और हमारे लिए तो राजू डोम जो भी किया वहाँ का स्वीपर जो है उसको तो हम गॉड मान रहे हैं। यदि वो नहीं रहता, वो फ़ोन करता है, बताइए, वो फ़ोन नहीं किया होता तो हमारे 100 मिलना मुश्किल था। वहाँ कितना हो गई? हाँ, मतलब इंद्रपुरी डैम से उस लड़की को सासाराम अस्पताल पहुँचते पहुँचते उसका उम्र 8 साल का बढ़ गया। ये देखिए कितना शेमफुल मैटर है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमला के द्वारा। और अभी तक वो पीएम रिपोर्ट मेरे को 24 ईयर्स ओल्ड लिख करके दिए हैं। दूसरी बात कि इतने कमज़ोर हम लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे लेकिन आपको बचने नहीं देंगे। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। आई विल अप्रोच टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर द जस्टिस ऑफ श्रेया। ये बात को उसको स्वीकार करना पड़ेगा पूरे प्रशासन को। अब यदि अंडर एस्टिमेट हमारे पावर को कर रहा होगा, हमारे बुद्धि को कर रहा होगा, तो इट्स इल्यूजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भ्रम है उसकी पूरी तरह से। जितने जनता देख रहे हैं, इतने तेज धूप और लहर में किसी को कहा नहीं गया है, स्वतः सेल्फ कंसर्न पे आकर के हमारा साथ दे रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे हम आम जनता को कि कानून को हाथ में ना लेते हुए हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा और हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। न करें, जो टेक्निकल इशू है उस पर विचार किया जाए। जब कागज का टुकड़ा नहीं सड़ता है और बॉडी सड़ जाता है, यही तो चीख चीख के श्रेया का वो कागज कह रहा है कि आई हैव बीन अटैक्ड एसिड अटैक मेरे पर हुआ, वही परमाणु दे रही है। और यदि वो कागज का टुकड़ा नहीं मिलता तो मुझे लग रहा है कि हम लोग श्रेया का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीनगर गैस गोदाम के पीछे, जहां श्रेया रानी नाम था ना, श्रेया का जो सब मिला है इंद्रपुरी डैम के पास। और आशंका ऐसा है कि तेजाब डाल करके जलाया गया है। आइए जानते हैं, श्रेया के पापा हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अच्छा जी, कैसे क्या हुआ उस दिन? थोड़ा सा 2 शब्द आप कहिए, आपका दर्द तो हम समझ सकते हैं। चलिए, आपका स्वागत है। क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ शायद आप भी जानते होंगे। जी 11 तारीख को श्रेया कोचिंग के लिए निकली थी घर से 6:30 बजे सुबह और घर वापस नहीं आई। उसका डेड बॉडी इंद्रपुरी नहर के पास शायद मिला और उसको तेजाब डालकर हत्या करके साक्ष्य छुपाने के लिए ऐसा किया गया। मैं यहाँ नहीं था, मैं 30 तारीख को ही भिलौर अपना इलाज कराने चला गया था। मैं कल 1:30 बजे दिन में आया हूँ, तो कुछ बात पता चला है। और क्या बोलना है इसमें? पुलिस प्रशासन, आप उस समय जब श्रेया जिस दिन कोचिंग के लिए गई तो घर पे नहीं आई होगी, तो कंप्लेन तो किए होंगे ना थाना में? पुलिस प्रशासन को हम सूचित किए शाम 5 बजे। दिन में सोचे कि कहीं गई होगी, किसी हितजन या दोस्त के होता है अपना सर्किल। जब नहीं आई तो नवीनगर प्रशासन को कॉल से और अपनी पत्नी को भेजकर इसका सूचना दिया, लेकिन वो अभी तक उसमें कुछ ये नहीं हुआ। तो आप लोग को पता कैसे चला? नवीनगर थाना आप लोग को बताया कि यहाँ इस डैम पे श्रेया का लाश मिला है, या जो भी लाश मिला है, कहाँ कैसे पता चला? नहीं, नवीनगर थाना नहीं बताई जी। वो तो इंद्रपुरी थाना को कोई सूचित किया कि एक नहर में जी लाश तैर रहा है बच्ची का, वो 1.5 फीट पानी में। जी। तो इसी के आधार पर वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय गैर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। जैसे तैसे बहुत बातें हैं और मेरा भगिना बताएगा। जी हम समझ सकते हैं, हम बात उनसे कर लेते हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं कि अभी आप पे क्या बीत रहा होगा। इधर भैया हैं, इनसे बात करते हैं आगे। भैया जी, उस दिन आप
कैसे क्या हुआ था विवरण में अच्छे से थोड़ा बताइए। देखिए द इंसिडेंट विच हैपेंड लास्ट डे was very shameful and serious issue, and now everyone is getting justice. सभी लोग न्याय मांग रहा है। It is not the case of श्रेया। हम चाहेंगे भैया कि आप हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि मेरे दर्शक जो हैं वो हिंदी समझते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो घटनाएं घटी वो पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है, और आप लोग भी दूर से चल के आए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको भी कुछ सूचना तो प्राप्त हुआ ही होगा, और डिटेल्स उसकी जानकारी के लिए आप हम सब तक आए हैं। तो घटना जब बच्ची कोचिंग के लिए निकलती है उसके बाद मिसिंग हो जाती है। मिसिंग होने के बाद जो औपचारिकता होता है उसके तहत हम लोग खोजबीन करते हैं, शाम को हम लोग थाना प्रभारी को सूचना भी देते हैं। लेकिन इन सब बात तो जो एक प्रोसेस है उसके तहत चलता है। अगले दिन श्रेया का इंद्रपुरी डैम में 100 बरामद होता है। अब 100 की स्थिति देखकर कोई भी आदमी, थर्ड पर्सन, he can imagine that this one is acid attack. Anyone can say. कोई भी कह सकता था कि ये एसिड अटैक है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इतने पढ़ लिख करके रोहतास एसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए था, इंद्रपुरी थाना प्रभारी को संज्ञान लेना चाहिए था, बिकॉज शी वाज अंडर एज, शी वाज टीनेजर। वो 20 वर्ष 18 वर्ष से नीचे की लड़की थी, और उसके बावजूद भी उन लोगों ने ये प्रयास नहीं किया कि इसका पीएम सही हो पाए। और हमने ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड कर रखा था। अब जब किसी भी बंदे का डेड बॉडी जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड एफआईआर रहता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन के बाद जो रूल है वो बृहद पैमाने पर एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का और सारे चीज़ों का पीएम होता है। लेकिन हुआ क्या, आप यहाँ एफआईआर की कॉपी में देखिए, शी वाज अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड, वो 16 वर्ष की थी, एंड इन पीएम रिपोर्ट शी बिकेम 24 ईयर्स ओल्ड। पोस्टमार्टम और बता 20 वहाँ कितना हो गई 4 ईयर। हाँ, मतलब इंद्रपुरी डैम से उस लड़की को सासाराम अस्पताल पहुँचते पहुँचते उसका उम्र 8 साल का बढ़ गया। ये देखिए कितना शेमफुल मैटर है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमला के द्वारा। और अभी तक वो पीएम रिपोर्ट मेरे को 24 ईयर्स ओल्ड लिख कर दिए हैं। दूसरी बात, अज्ञात 100 की बात है। अज्ञात 100 पर उन्होंने पीएम किया, उसके रिपोर्ट के आधार पर पूरा मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। अज्ञात 100 का किस प्रकार पीएम होता है वो हम लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते होंगे, जो किए होंगे वो भी जानते होंगे। तो क्या नेग्लिजेंसी नहीं है, क्या फेलियरनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इस बात को तो समझना चाहिए उन लोग को। और अब सबसे बड़ा इशू है कि पीएम रिपोर्ट में जो नेग्लिजेंसी शो किया गया है उस पर क्या एक्शन हो रहा है ये मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आई नीड जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, न्यायिक जांच की मैं मांग करता हूं। यदि सारे चीज़ों से पर्दा नहीं उठता है तो ये न्यायिक जांच जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशासन का जो दृष्टिकोण हमने देखा, जेनाइटल स्वेलन लिखा है। उस डॉक्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, हैव यू टेकन डिग्री फ्रॉम रसिया? क्या आप रसिया के डॉक्टर हो? पैसा दे करके आप आए थे? जब जेनाइटल स्वेलन आपने लिखा तो उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया कि जेनाइटल में स्वेलन क्यों आया? उसको करना चाहिए था ना। लेकिन वो यदि वो नशे में किया होगा तो आपके माध्यम से वो सुन ले कि इतने कमज़ोर हम लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे लेकिन आपको बचने नहीं देंगे। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। आई विल अप्रोच टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर द जस्टिस ऑफ श्रेया।
ये बात को उसको स्वीकार करना पड़ेगा पूरे प्रशासन को। अब यदि अंडर एस्टिमेट हमारे पावर को कर रहा होगा, हमारे बुद्धि को कर रहा होगा, तो इट्स इल्यूजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भ्रम है उसकी। और हम लोग पूरी तरह से जितने जनता देख रहे हैं, इतने तेज धूप और लहर में किसी को कहा नहीं गया है, स्वतः सेल्फ कंसर्न पे आकर के हमारा साथ दे रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस आपके माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे हम आम जनता को कि कानून को हाथ में ना लेते हुए हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा और हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। और कुछ आपको इच्छा है जानने की तो पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भैया, कहना है कि पीएम पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में 8 साल एज का भी गैप कर दिया गया है भैया। और जैसा कि एक वीडियो अभी हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन के कोई आला अधिकारी जो है उसमें ये कहते हैं कि 3-4 दिन हो गया है, लाश सड़ गया है और पेट से पानी मिला है। ये बातें जो है बनावटी बातें हैं। और खैर मैं प्रशासन जो पीसी किए हैं एसडीपीओ साहब, उन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी एक वरीय पदाधिकारी हैं और उनको जो पीएम रिपोर्ट मिला है उस आधार पर वो एनालिसिस किए हैं पीसी में। हालांकि उन्होंने सब चीज़ को फैक्ट्स को इंडिकेट किया है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मेरा कहने का अर्थ है कि बॉडी सड़ जाता है। श्रेया का गुमशुदगी 11 तारीख को हुआ। दिन में किसी भी अपहरणकर्ता का हिम्मत नहीं होगा कि वो जो मार कर इंद्रपुरी डैम में दिन में रोशनी में वो फेंक सके। जब भी होगा तो 11 को रात में वो किया होगा। बिल्कुल। 12 को पूरे दिन वो रही नहर में, जो भी है डैम में रही। 13 को उसका 100 सुबह में बरामद हो जाता है। अब ये विदिन 36 आवर्स, ये 36 घंटा के दरमियान बॉडी सड़ जाता है, लेकिन उसके जीन्स से कागज का टुकड़ा नहीं सड़ता है और लेजिबल है, वो पढ़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। ये कितना बड़ा प्रश्न है। यदि इस प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन बयान दे रहा है तो कृपया मैं हाथ जोड़ से उनसे उम्मीद करता हूं कि ऐसा बयान से न बचे और आग भड़काने का काम न करे। जो टेक्निकल इशू है उस पर विचार किया जाए। जब कागज का टुकड़ा नहीं सड़ता है और बॉडी सड़ जाता है, यही तो चीख चीख के श्रेया का वो कागज कह रहा है कि आई हैव बीन अटैक्ड एसिड अटैक मेरे पर हुआ, वही परमाणु दे रही है। और यदि वो कागज का टुकड़ा नहीं मिलता तो मुझे लग रहा है कि हम लोग श्रेया का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। और हमारे लिए तो राजू डोम जो भी किया, वहाँ का स्वीपर जो है, उसको तो हम गॉड मान रहे हैं। यदि वो नहीं रहता, वो फ़ोन करता है, बताइए, वो फ़ोन नहीं किया होता तो हमारे 100 मिलना मुश्किल था। कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी नीपा पोती करने के चक्कर में है। नीपा पोती अब ये नेग्लिजेंसी के आधार पर तो कहा ही जा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है और इस बात का उम्मीद है कि हमारे इस केस का जो 162/24 जो रजिस्टर्ड हुआ है उसकी आईओ मैडम है, महिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी तक मैं सौभाग्य ही कहूँगा क्योंकि एक आईपीएस लेडी जो इस जिला के आईपीएस स्वप्ना मेश्राम मैडम हैं, वो भी लेडीज है। यदि इन दोनों लेडीज के रहते जस्टिस नहीं होगा लेडीज और लड़कियों के साथ, तो किससे उम्मीद करेंगे। तो मुझे अभी तक पूर्ण भरोसा अपने एसपी पर है कि उसका पर्दाफाश करेंगी। और यदि नहीं करेंगी तो हम लोग को कानूनी रूप से जितना सक्षम हम लोग होंगे, जितना एबिलिटी कैपेबिलिटी जितना भी होगा, उतना हम लोग दमखम के साथ लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। और ऐसे सरकार के तरफ से विधायक सांसद को यहाँ आए हैं या नहीं? विधायक सांसद और मंत्री का आना जाना लगा रह रहा है। शोक संवेदना परिवार से प्रकट करने के लिए पीड़ित परिवार से सब लोग आ रहे हैं। सबका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, सबकी बात भावनाओं को कदर कर रहे हैं। वो करीब कल नीरज कुमार बबलू जी मंत्री जी आए थे, डब्लू सिंह विधायक आए थे, पूर्व एमपी वीरेंद्र सिंह आए थे, आपके अभय कुशवाहा जी आए थे, वर्तमान एमपी आए थे। सब लोग आए थे। अपना अपना वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जितने गणमान्य लोग रहते हैं। हमारे घर सबसे बड़े गार्जियन देखिए लव भैया बैठे हुए हैं। हम ये 24 आवर्स हमारे घर मौजूद हैं।
और जितना इनका मतलब सहयोग है, मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के इस दुख के घड़ी में लौ भैया दिन रात खड़े हैं। 1 बजे रात तक, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 बजे रात तक बैठे रह रहे हैं बिना खाए पिए। बिल्कुल, पूरा इस दुख के घड़ी में आपके साथ पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है। और हम लोग भी सुने हैं तो इसीलिए आए हैं कि नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए श्रेया को, और जहाँ गलत हुआ है वहाँ मीडिया का यही काम है आवाज़ उठाना। आप लोग सहयोग और करते रहिए। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और यहाँ पे पहुँचे हैं। करने के लिए तैयार हैं। जब तक इसका पर्दाफाश नहीं हो जाता, इस जगत में हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हो जाता है, तब तक वी आर रेडी टू सेल आवर किडनी एंड ऑल प्रॉपर्टीज। किडनी और पूरे घर परिवार संपत्ति तक बेचने को तैयार है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यदि कोई ये सोच रहा होगा कि इस इनजस्टिस को हम बरकरार रखेंगे, अन्याय को बरकरार रखेंगे, तो इस प्रकरण में नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद भैया बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं भैया आरोप लगा रहे हैं कि नीपापोती करने का और प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। जिस दिन जब श्रेया गायब हुई थी उसी दिन कंप्लेन हुआ, 3 दिन के बाद लाश मिलता है। अगर प्रशासन चाहती तो ऐसा नहीं होता। खैर चलिए, जो हुआ है भैया का आरोप है, और हम चाहेंगे यही वीडियो के माध्यम से कि जो भी सरकार हैं इस पर एक तरफ बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और श्रेया को इंसाफ मिले और कोई कानून हाथ में ना ले, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करे और श्रेया को इंसाफ के लिए सारे हम सब एक होकर के और बुलंदी से आवाज़ को उठाएं। और आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि श्रेया को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।